वाकई, और एजीएम से पहले अगर आप देखें तो स्टॉक्स बहुत क्रिटिकल जंक्शन को पार कर रहे हैं। प्रकाश, इस इनफैक्ट अब जब हेमंत ने बात छेड़ी दी है और टेक्निकली अगर आप देखें स्टॉक्स निकल के आ ही गए हैं तो इस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। प्रकाश, आप इस वक्त एग्जैक्टली किन किन स्टॉक्स को, आई मीन इसमें अच्छी बात यह है सीमेंट में कि आप लार्ज कैप और मिड कैप का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लेके चल सकते हैं। आपकी प्रेफर्ड पिक्स क्या रहेंगे इस वक्त सीमेंट में? देखिए, इसमें जब नॉर्मलाइजेशन जैसे जैसे हमारे इकोनॉमी में आएगा तो सीमेंट में अक्रॉस द बोर्ड आपको एक ग्रोथ पैटर्न दिखना शुरू होगा। अभी जो हो रहा है वो हाउसिंग के अलावा बाकी सब चीजों की वजह से ग्रोथ इसमें दिख रहा है। हाउसिंग में कहीं वो नहीं है, हाउसिंग इज ऑलमोस्ट 38-40% ऑफ कंजम्पशन। अभी जो कंजम्पशन है ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है उसकी वजह से ज्यादा है। और उस लिहाज से अगर आप देखें जो क्वालिटी प्रीमियम और मार्जिन की जो गेम है उसमें सबसे अच्छी जो मुझे लगती है कंपनी वो श्री सीमेंट। अब श्री सीमेंट थोड़ा महंगा जरूर होता है बाकी सबसे क्योंकि प्रीमियम रहता है, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी इन्होंने जो बनाई है, उसकी जो कॉस्ट है, एफिशिएंसीज है, वैसी बाकी किसी की अभी तक आई नहीं। अल्ट्राटेक है बिकॉज स्केल आता है उनका, लेकिन स्केल का फायदा तब होगा जब बिक्री होगी। अभी स्केल से सिर्फ कोई कैपेसिटी होने से कोई फायदा नहीं होता, जब वो बिक्री जब होगी तब उसका असर दिखेगा। सो राइट नाउ इफ आई हैव टू बेट सीमेंट में, थोड़ा सा लेट जरूर है हम लोग, बट श्री सीमेंट में अभी भी मुझे लगता है लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी अगर कोई पोर्टफोलियो में लेना चाहे तो बाय ऑन डिप्स या करंट लेवल्स पे ऐड किया जा सकता है। श्री सीमेंट, इसकी भी एजीएम है, ध्यान रखिएगा। और हफ्ते के अंत में शुक्रवार को अंबुजा सीमेंट की भी एजीएम है। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स भागते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक बार एजीएम की सूची वाला ग्राफिक भी दिखाइए। एजीएम इनकी तो है ही, साथ में टाटा कंज्यूमर की भी एजीएम है आज। टाटा कंज्यूमर का भी एक बार स्टॉक दिखाइए। जनरली देखिए एजीएम्स में होप ये हो जाती है कि मैनेजमेंट आगे की कमेंट्री शेयर करेंगे, विजन अपना शेयर करेंगे। सीमेंट शेयर वैसे भी आउट परफॉर्मेंस दिखा ही रहे हैं। पिछले हफ्ते जब हमने एजीएम की खबर बताई थी तब हमने देखा था मिड कैप सीमेंट शेयरों में तेजी देखने को मिलती है। और आज देखिए ये सारे के सारे स्टॉक्स भागते हुए नजर आ रहे हैं। टाटा कंज्यूमर का इंट्राडे एक बार चार्ट दिखा दीजिए तो समझ में आए टाटा कंज्यूमर किस तरह से प्लेस्ड है। क्योंकि कल सुबह देखिए एजीएम के आउटकम आएंगे वीरू, और सब लोग बताएंगे एजीएम में ये पॉजिटिव कहा गया, वो पॉजिटिव कहा गया, और उसके बाद फिर वो स्टॉक सारे गैप अप खुलेंगे। तो अच्छा है कि कल की तैयारी आज ही कर लें। इस शो का मतलब ही और मकसद ही यही है कि जितने भी इवेंट्स कल सुबह आपके सामने पेश होंगे, और ये एजीएम का आउटकम तो देखिए सामने ही आएगा। उसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस भी एजीएम्स पर रिपोर्ट्स पेश करते हैं, तो फिर कल ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, उनकी चर्चा आज ही कर ली जाए। टाटा कंज्यूमर कैसा लगता है दीवान साहब आपको? आपकी एक टिप्पणी इस पर भी। ये बात आपको याद हो पिछले हफ्ते जब हमने टाटा कंज्यूमर की बात की थी, मैंने समझाया था कि इसमें जो चेंज हो रहा है, मार्केट शेयर का जो इंप्रूवमेंट हो रहा है, खास करके जो टी बिजनेस में, और वो भी जो डार्क टीज बोलते हैं, कॉफी वाला नहीं रहा ये। हाँ, ये अब कोई कॉफी नहीं इसमें अब। और वो लिप्टन का जो ग्लोबल मार्केट शेयर चेंज हो रहा है, जो शिफ्ट हो रही है ओनरशिप, वहां उसका जो रब ऑफ इफेक्ट इसको आएगा तो एक बहुत बड़ा इसका पड़ाव जो है वो पार होने शुरू हो जाएगा। सो एजीएम में आपको ऑफ कोर्स पॉजिटिव न्यूज अगर आती है तो इसको थोड़े और इसको वेग मिल जाएगा, इसमें और टेलविंड्स आ जाएंगी। बट माई सेंसेस कि ये स्टॉक डेफिनेटली आपको कंजम्पशन के तौर पे अगर लेना है तो इसको पकड़ के रखिए। ये इसने परफॉर्मेंस भी ऐसी दी है पिछले एक साल में इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशंस, तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो इसमें अभी भी कायम है और वो बढ़ता ही जाएगा। वाकई, तो टाटा कंज्यूमर नजर रहेगी। इस पे और भी कुछ ट्रेड्स ले लेंगे हम, लेकिन आज जरा प्लीज एक बार बीजीआर एनर्जी लेके आएंगे। सुबह हेमंत याद है 4765 अभी भी अगर आप देखेंगे टंगा हुआ है ऊपर की तरफ। और लुक एट बीएचईएल करीब 4.25% ऊपर। क्या शानदार मूव यहाँ पे। और पावर मिनिस्टर का जो बयान था वो, और देखिए राजेश पालवे साहब, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप बीएचईएल को, बीजीआर को थोड़ा टेक्निकली डिफाइन कीजिए, फिर उसके बाद हम प्रकाश की कॉल लेंगे, क्योंकि ये एक मेजर रिवर्सल है। ये कोई छोटा मोटा रिवर्सल नहीं है। 350 रुपये का स्टॉक 35 रुपये आके रिवर्स हुआ, और उसके बाद बीजीआर एनर्जी ये करीब इसका ऑल टाइम हाई मेरे ख्याल से है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 962। और अगर वो 34 से रिवर्स हो रहा है तो उसके पीछे कोई मीनिंग हो सकता है। आप टेक्निक थोड़ा डिफाइन कीजिए इस स्टॉक को, और आप इसमें से क्या प्रेफर करेंगे? देखिए वीरेन जी,
देखिए वीरेंद्र जी, जिस तरीके का सेटअप है बीजीआर का, स्टॉक में जो एक करेक्शन के बाद जो अभी एक रिवर्सल देखने को मिला है, ये स्टॉक ने कहीं ना कहीं एक बेस का कंफर्मेशन तो ऑलरेडी दे दिया है। नियर टर्म चार्ट पे देखें तो स्टॉक अब 43 के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक नियर टर्म चार्ट पे बेस का कंफर्मेशन हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में जिस तरीके से लोअर साइड पे एक्यूमुलेशन हुआ है, बिल्कुल बने रहना चाहिए। जिन्हें अब यहाँ से एक पोजिशनल ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है, 43 यहाँ से स्टॉप लॉस होगा। मुझे लगता है कि ये स्टॉक में मोमेंटम जिस तरीके से देखने को मिला पिछले कुछ दिनों में, ये स्टॉक 65-70 की तरफ जाएगा और वो इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा हायर साइड में। अगर ये 70 का लेवल क्रॉस करता है तो फिर एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म जो एक हम बोलते हैं जो बेस फॉर्मेशन हुआ है वो कंफर्मेशन आ जाएगा। तो नियर टर्म चार्ट पे ऑलरेडी बेस फॉर्मेशन कंफर्मेशन हुआ है, शॉर्ट टर्म चार्ट टू मीडियम टर्म चार्ट का कंफर्मेशन 70 रुपीज के लेवल को क्रॉस करने के बाद आएगा। बट जिस तरीके से लोअर साइड से एक्यूमुलेशन देखने को मिला है, हमें लग रहा है कि 65 से 70 तक का मोमेंटम रहेगा। 43 रुपीज